मित्रों, आज भारत देश में इस्लाम मुक्त भारत, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। तो इसके पीछे बहुत लंबा कारण है और बहुत सारा ऐसा कारण है। अगर उन कारणों को गिनाते रहे, बताते रहे तो एक सप्ताह क्या, एक महीना भी कम पड़ जाएगा। यह उन हिंदुओं की बेचैन आत्मा है जिनके पूर्वज नरसंहारों में मारे गए, दंगों में मारे गए। कितने जौहर हुए हैं हमारे देश में। 30-30 हज़ार हिंदू नारियां एक साथ जल जाती थी जौहर में। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना आत्मसम्मान बचाना था, अपना धर्म बचाना था। इसलिए जौहर कुंड में कूद करके अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती थी, अपने सम्मान की रक्षा करती थी और अपने धर्म की रक्षा करती थी। वामपंथी इतिहासकार या कोई इस्लामी इतिहासकार या ईसाई इतिहासकार, उन लोगों को हिंदू धर्म, हिंदुओं के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। सबको अपना अपना हिंदू विरोधी एजेंडा चलाना है और हिंदू विरोध में कार्य करना है। आज जो इस्लाम मुक्त भारत, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, बातें हो रही है, इसके पीछे है 1000 वर्ष लंबा इतिहास, 1000 वर्ष का लंबा संघर्ष, जिसमें करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, करोड़ों लाखों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ है। बड़े बड़े जौहर हुए हैं देश में, पूरा इतिहास है। आप मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और आज़ादी के बाद भी मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था राजा दाहिर के बेटियों के साथ, यह बताना आवश्यक है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो एक दिन हमारा इतिहास जानने वाला कोई नहीं होगा, हम स्वयं इतिहास बन जाएंगे। आज के सोए हुए हिंदुओं को यह बात अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जो काफिर कह कह के, मुशरिक कह कह के हिंदुओं का कत्ल किया, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस जब हुआ था, तो काशी विश्वनाथ का मंदिर जब ध्वंस हुआ था, तो लाखों ब्राह्मणों के जनेऊ काटकर ढेर लगाया गया था, लाखों ब्राह्मणों का सर काटकर ढेर लगाया गया था और वहाँ मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया था। आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश हुआ है, देश आज़ाद हुआ है। उसके बाद से लगातार 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बना है और छोटे से 100-150 वर्ष का मुग़ल काल को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, इतना पढ़ाया गया है स्कूल की किताबों में कि लगता है कि मुग़ल काल में ही सारा भारत का इतिहास है, मुग़ल काल में ही सारा भारत का इतिहास है। क्यों? क्योंकि 5-5 शिक्षा मंत्री बना था मुसलमान, वह ठूस करके अपना इतिहास भर दिया, वह बादशाह, शहंशाह सबको महान बना दिया। और जो राजे रजवाड़े थे, वो जो लड़े अपने धर्म की रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मराठा और महाराणा से थर थर काँपता था मुगलिया सेना, बड़ा बड़ा इस्लामी आक्रांता थर थर काँपता था। अठारहवीं शताब्दी आते आते मुग़ल का नामो निशान मिट गया था, इस्लामी साम्राज्य का नामो निशान मिट गया था। लेकिन फिर आता है अंग्रेज़, और जो मराठा लड़ रहे थे, मुसलमानों को समाप्त कर दिए थे, अब उनका नया शत्रु आ चुका था, अंग्रेज़। तो आज जो भारत को इस्लाम मुक्त बनाने की बात चल रही है, उसके पीछे है इस्लामी आक्रांताओं का भारत में किया गया अत्याचार,
नरसंहार। अंग्रेज़ों पर तो हम बहुत सारा फिल्म देखते हैं कि क्रांति फिल्म बना हुआ है, अंग्रेज़ी अत्याचार कैसे हुआ हमारे देश में, बहुत सारे फिल्म बनी है, लेकिन एक भी फिल्म नहीं बना है बॉलीवुड में जो यह दिखाए कि इस्लामी आक्रांताओं ने देश में क्या किया। और जब बाद में कश्मीर फाइल्स बना है, केरला स्टोरी बना है, तो वामपंथी पत्रकारों, इस्लामी पत्रकारों और जो पैसा लेकर के कांग्रेसी का दलाली करने वाले पत्रकारों को हजम नहीं हो रहा है और वो उल्टा लिख रहा है कि देश में लव जिहाद होता ही नहीं है, लव जिहाद मनगढ़ंत कहानी है। लव जिहाद मनगढ़ंत कहानी है तो राजा दाहिर की बेटियों के साथ क्या हुआ बताओ। लव जिहाद अगर मनगढ़ंत कहानी है तो मेवाड़ में 3-3 बार जौहर क्यों हुआ और सैकड़ों जौहर क्यों हुआ भारत देश में, ये सारा कहानी बताओ। तो वो कहानी कोई नहीं बताता है। लाखों मंदिरों को तोड़ा गया। अभी देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बना है, लेकिन बख्तियार खिलजी किस प्रकार जलाया नालंदा विश्वविद्यालय को, इसको बताने के लिए कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सब मुगलों का चाटुकार है यहाँ पर। आपको बता दें कि 100% हिंदुओं में, अगर 100% हिंदू है तो इसमें मात्र 10% ऐसे हिंदू हैं जो खुल कर के बोलते हैं और करते हैं क्या, हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं और सनातन हिंदू धर्म के विस्तार के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए। और वो 10% हिंदू कौन है? जो आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी 90% हिंदू में 40% हिंदू ऐसे हैं जिसको अपने धर्म से, देश से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह में उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम करने चले जाते हैं, रात को आते हैं, सो जाते हैं, रास्ते में कहीं मंदिर मिला, प्रणाम कर लिए, पूजा पाठ कर लिए। अगर कोई बोलता भी है कि भाई साहब हमारे देश में इस तरह का वातावरण है, तो रहने दो भाई, छोड़ो भाई, क्या है, अपना काम धंधा करो। तो 10% हिंदू है जो सजग है, जिसको हम कट्टर हिंदू कहते हैं। बाकी 40% को कुछ मतलब ही नहीं है। और बाकी जो 50% है वह दोनों तरफ है। उसी में अयान, रेहान, समायरा, सनाया, ये लोग आते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग हाइब्रिड होते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम के संयोग से पैदा होते हैं और इनका नाम थोड़ा थोड़ा उर्दू और थोड़ा थोड़ा अरबी होता है। जो मंदिरों में हल्के फुल्के ढंग से जाते हैं, अंग्रेजी टाइप बन के जाते हैं, लेकिन वहीं जब दरगाह मज़ार पर जाते हैं तो पूरा श्रद्धा से वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। तो बाकी 50% जो हिंदू है भारत देश में, वो उनको जो है सो हिंदू धर्म से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बल्कि उल्टा वो हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद तबाह करने की तैयारी करते रहते हैं। हमेशा अपने ही धर्म पर उंगली उठाएंगे, हमेशा अपने ही समाज पर उंगली उठाएंगे, हमेशा अपने ही देश पर उंगली उठाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, चादर तान के सो जाएंगे। फिर जब जिहादी भीड़ इनके मोहल्लों में जाएगा तो फिर ये रोते रहेंगे, क्योंकि रोना ही इनके किस्मत में लिखा हुआ है। नहीं तो जाकर के टोपी पहनेंगे और चादर चढ़ाएंगे। और वहीं 50% वाले अपने जात को देख करके वोट देते हैं कि हमारे जात का आदमी है, हम इसको वोट देंगे। और वहीं 50% वाले सस्ता प्याज, सस्ता पेट्रोल, सस्ता टमाटर, फ्री का मकान, फ्री के शौचालय के लिए कोई भी कह दे कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, वो उसको जा कर के वोट दे देते हैं। तो आज हिंदुओं को भी जागृत होना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अपने देश के वास्तविक इतिहास को नहीं जानेंगे तो आगे दिक्कत होगा जा कर के। अपने सनातन हिंदू धर्म से प्रेम कीजिए, अपने भारत राष्ट्र से प्रेम कीजिए। गीता अवश्य पढ़िए, रामायण अवश्य पढ़िए, वेद अवश्य पढ़िए। बहुत सारे हिंदू ही कहते हैं कि अरे इसमें क्या रखा है, ये धर्म ग्रंथ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। यह हमें
जीवन के हर मोड़ पर नैतिक शिक्षा देता है, धर्म की शिक्षा देता है, समाज परिवार हर प्रकार की शिक्षा देता है। हम इसको समझ लेते हैं कि गीता रामायण महाभारत सब धर्म ग्रंथ है। जब पूजा करने के लिए बैठेंगे तो नहा धो करके आसन लगा करके पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे बाकी किताब पढ़ते हैं। गीता रामायण महाभारत वेद पुराण बाकी किताबों से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान राम के ही चरित्र को बाल्यकाल से लेकर के आप देखिए लंका दहन तक, यहाँ तक कि लवकुश कांड तक, उसको आप समझ के पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि माता पिता का व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, पुत्र का व्यवहार, मतलब राजा का प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जब मर्यादा भंग होता है, जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब स्त्रियों पर अत्याचार होता है, तो रामायण जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं, महाभारत जैसी रचना होती है। और भारत देश में सैकड़ों जौहर हो चुके हैं, सैकड़ों जौहर हो चुके हैं, लेकिन न कोई रामायण होता है, न कोई महाभारत होता है। क्यों? क्योंकि आज कोई भी हिंदू न रामायण पढ़ता है न महाभारत पढ़ता है। दूसरों को शिक्षा देता है, लेकिन स्वयं कोई राम नहीं बनना चाहता, स्वयं कोई कृष्ण नहीं बनना चाहता है। वीर शिवाजी सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में। क्यों? क्योंकि इनका जो बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ा बड़ा कार है, इसको कौन भोगेगा। कश्मीर में बड़ा बड़ा बंगला था, बड़ा बड़ा कार था, कौन भोग रहा है। अफ़गानिस्तान में भी था। अफ़गानिस्तान में तो पूरा राजा महाराजा सब भारत का ही था, आज कौन भोग रहा है। आज पाकिस्तान में हिंदुओं के बड़े बड़े हवेली को कौन भोग रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के बड़े बड़े हवेली को, संपत्ति को कौन भोग रहा है। तो आज जो कह रहे हैं कि भारत में 14% है, क्या कर लेगा, कल वहीं 28% हो जाएगा, तब तो आपको कर लेगा ना। तो गीता पढ़िए तो कृष्ण को अपने जीवन में उतारिए, रामायण पढ़िए तो राम को अपने जीवन में उतारिए। हर शुक्रवार को मस्जिदों से आवाज़ आता है, मुसलमानों मुसलमानों, 24 घंटा मुसलमानों मुसलमानों। उस पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन अगर कोई अभी लाउड स्पीकर पर हिंदुओं को समझाना शुरू कर दे तो ये कट्टरपंथी है। तो वहीं 50% हिंदू है जो हिंदुओं को ही नीचा दिखाता है और हिंदुओं को ही बर्बाद करने का काम करता है। मुस्लिम से बहुत सारी हिंदू महिलाएं हैं, मुस्लिम से शादी कर लेता है और उसका बच्चा का नाम होता है रेयान, आयान, समायरा, सनाया। आप करिश्मा और करीना का नाम देखिए, करीना तैमूर पैदा कर रही है, करीना तैमूर पैदा कर रही है। मैं किसी मुसलमान की बेटी को नहीं देखा कि शिवाजी पैदा कर रही है। तो ये सारा दोगलापंथी, ये सारी नीचता हिंदुओं में ही होती है। सारे नास्तिक हिंदू में ही होते हैं, और हिंदू में सारे नास्तिक इसलिए होते हैं क्योंकि हिंदू में कोई ऐसा दंडित करने का प्रावधान नहीं है। ईसाइयों में भी दंडित करने का प्रावधान है, इस्लाम में भी दंडित करने का प्रावधान है। नबी की शान में गुस्ताखी का एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। अगर हिंदू में भी यही नियम लागू कर दे तो अच्छा होगा कि भगवान का निंदा करेगा, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। और जब यह नियम लागू कर देगा कि भगवान का निंदा करने वाले का एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, तो ना OMG बनेगा, ना PK बनेगा, ना अभी आमिर खान का बेटा जो महाराजा वेब सीरीज ला रहा है वो बनेगा। राम तेरी गंगा मैली बहुत बनी, गुनाहों का देवता बहुत बना, और अब जो है सो हम दो हमारे 12 बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी बुरा लगता है, आम जनता को भी बुरा लगता है, उसमें हिंदू पत्रकार को बुरा लगता है, हिंदू नेता को बुरा लगता है, हिंदू वकील, हिंदू जज को बुरा लगता है। लेकिन राम तेरी गंगा मैली गुनाहों का देवता बनता है तो किसी को बुरा नहीं लगता है। तो आज जो दोगले किस्म के हिंदू हैं भारत में, उनको सोचना चाहिए, थोड़ा शर्म करना चाहिए कि क्यों हम बांग्लादेश से भगाए गए, क्यों पाकिस्तान से भगाए गए,
क्यों अफ़गानिस्तान से भगाए गए और फिर भारत में आज हम लड़ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।